हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राउड एम्पायर का एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसके पिछले एपिसोड को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी से जाकर आप सभी दोस्तों इसके पहले पिछले एपिसोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लीफू जैसे ही ब्लड वुल्फ फैमिली की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसे एक लड़की दिख जाती है, इसलिए वो उसका सही से इलाज करके उसे ठीक कर देता है। और इसके बाद वो फिर से जंगल में जाता हुआ ब्लड वुल्फ फैमिली की तरफ निकल जाता है ताकि वो वहां पर पहुंचकर चू किंग को हराने के लिए उस फैमिली से हेल्प ले सके, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वो चू फैमिली के लोगों को नहीं हरा पाएगा। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीफू ब्लड वुल्फ सेक्ट में पहुंचा जाता है, लेकिन वो वहां पर छुपकर सारे का सारा नजारा देख रहा था, क्योंकि देखने में ब्लड वुल्फ सेक्ट काफी ज्यादा सिक्योर दिख रहा था और रेड गियर सोल्जर्स पहले हुए थे ताकि वो उस जगह की हिफाजत कर सके। लीफू चुपके से उस जगह की तरफ देख रहा था कि किस तरह से अंदर चला जाए। अचानक से वो एक लड़की को देख लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिसेस लू थी। लीफू ने जैसे ही मिसेस लू को देख लिया था, उससे अंदाजा हो जाता है कि मैं मिस लू का यूज करके इस जगह के अंदर दाखिल हो सकता हूँ, इसलिए वो जल्दी जल्दी से उसके सामने आ जाता है। मिसेस लू भी लीफू को देखकर कहती है कि अब ये लफंगा मेरे सामने फिर से कहां से आ गया है, और वो तो उससे काफी इरिटेट हो रही थी। लीफू भी रास्ते से हटने वाला नहीं था, जिस पर मिसेस लू से कहती है कि जल्दी जल्दी से मुझे उस पॉइजन का एंटीडोट दे दो जो तुमने मुझे खिलाया था, तो तभी मैं तुम्हें अंदर ले जाने की इजाजत दे दूंगी। लेकिन लीफू से कहता है कि नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, जिस पर वो लड़की भी उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम अंदर जाना ही क्यों चाहते हो, मैं तुम्हें अंदर कभी भी नहीं लेकर जाऊंगी। मिसेस लू तो उसे कभी भी अंदर जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए लीफू उसे लालच देकर कहता है कि अगर तुम मुझे अंदर लेकर चली गई तो मैं तुम्हें उस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा, यानी कि लीफू उसे लालच में डाल देता है। ये सुनकर तो मिसेस लू को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो लीफू से कहती है कि तुम्हें पहले मुझे वो एंटीडोट देना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से अंदर लेकर चली जाऊंगी। लेकिन लीफू भी काफी ज्यादा शातिर होता है, वो उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अभी से ये दे दिया तो तुम मुझे अंदर ले जाकर सारे लोगों को बता दोगी, जो कि मुझे फिर से बाहर निकाल देंगे, इसलिए मैं एंटर हो जाने के बाद ही तुम्हें दूंगा। मिसेस लू लीफू को इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे अंदर लेकर चली जाती है और रास्ते पर जाते हुए वो एक बहुत बड़े से हॉल में एंटर हो जाते हैं, जहां पर हम ब्लड वुल्फ सेक्ट के एल्डर मास्टर को देखते हैं। लीफू और मिसेस लू जैसे ही अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर खड़े हुए सभी के सभी डिसाइपल्स, जो कि इन लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए खड़े हुए थे, लीफू पर ही बात करने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स लीफू को जानते थे, इसलिए वो लीफू पर बात करते हुए कहते हैं कि ये तो चू फैमिली का यंग मास्टर लीफू है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही साथ में वहां पर खड़े हुए सारे के सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि लीफू तो चू फैमिली का एक बेकार सा डिसाइपल था, जो कि खुद की कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लीफू भी धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा था कि अचानक से वो देखता है कि उनके मास्टर के हैंड पर तो एक बहुत बड़ा सा टैटू बना हुआ था, जो कि एक डेंजरस टाइप का टैटू था। आगे बढ़ने पर लीफू जैसे ही गौर से उस टैटू को देखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि ये कोई टैटू नहीं बल्कि ये एक सील मार्क है, जो कि किसी ने इसे दिया है। ये सील मार्क तो काफी ज्यादा तकलीफदा होता है, लेकिन खैर लीफू आगे बढ़ते हुए उसे ग्रीट करता है, साथ ही साथ में अपना तारुफ कराते हुए बताता है कि मेरा नाम लीफू है। उनके यंग मास्टर का नाम शू था, जो कि लीफू को देखकर उसे कहता है कि लीफू तुम एक यंग मास्टर हो और तुम्हें मेरी क्या कोई जरूरत पड़ गई है जो तुम मेरे पास आ गए हो। लीफू उस यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर, क्या आपको मालूम है कि आपके हाथ के ऊपर जो सील बना हुआ है, इसके यूज करके आपके 4 मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके हैं। लीफू की ये बात सुनकर सारे के सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे दंग खड़े रह जाते हैं कि लीफू इसके बारे में कैसे जानता है और उसके सील मार्क को इसने कैसे देख लिया, क्योंकि उन सभी लोगों को सील मार्क के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। अब लीफू से कहता है कि मास्टर, मैं आपसे अकेले में मुलाकात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ अकेले में मुलाकात करना पसंद करेंगे। ये सुनकर वो मास्टर सारे के सारे डिसाइपल को बाहर जाने का कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो लीफू के साथ बात करे, क्योंकि लीफू के अंदर उसे बहुत सारी चीजें दिख रही थी। मिसेस लू भी ये सुनकर वहां से बाहर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो लीफू से कहती है कि लीफू, क्या तुम्हें मेरा वादा याद है, मैं बाहर आपका खड़ी इंतजार कर रही हूँ। अब मिसेस लू के आगे जाने पर वो देखती है कि लीफू तो सेक्ट मास्टर के करीब ही जा रहा था, जिसे देखकर तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लीफू जैसे ही
ऊपर चढ़ गया था। तो वो मास्टर से कहता है कि लीफू तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया कि ये कोई टैटू नहीं है बल्कि एक सील मार्क है, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन लीफू भी उसी जवाब ऐसा दे देता है जिसका जवाब सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लीफू से कहता है कि मैं बस इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जानता हूँ, बाकी मैं तुम्हें इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर तो वो मास्टर गुस्सा होकर कहता है कि इस इलाके में मौजूद सारे के सारे लोग इस सील के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही इसका रिलेटेड किसी को मालूम था। वो लोग इसे टैटू समझ रहे थे। लेकिन फिर तुम्हें इसका कैसे पता चल गया? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ। साथ ही साथ में वो यंग मास्टर लीफू ये भी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कर्ज को हटाकर तुम्हारी बॉडी पर लगा दूं तो मैं ऐसा भी कर सकते हूँ। लीफू भी ये सुनकर उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बताने वाला तो नहीं हूँ, अलबत्ता मैं तुम्हें एक चीज दिखाकर तुम इसके रिलेटेड सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। लीफू एक बोतल निकाल कर उस मास्टर से कहता है कि इसके अंदर एक मेडिसिन है जिसका यूज करते हुए मेरी रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां तुम्हें हासिल हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसे पीना पड़ेगा। वो मास्टर जैसे ही उस मेडिसिन को ड्रिंक कर लेता है तो अचानक से उसके चारों के चारों मेरिडियंस ही अनब्लॉक हो चुके थे। साथ ही साथ में उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी और अभी बाहर निकल आने लग गई थी। लीफू भी खड़ा खड़ा ये सारे का सारा मंजर देखे जा रहा था और उसे यकीन हो जाता है कि मेरा दिया हुआ मेडिसिन अब धीरे धीरे करके काम करने लग गया है और उसके मेरिडियंस भी अनब्लॉक होने लगे हैं। साथ ही साथ में उसका सील मार्क भी अब फैलने लग गया था, जिसका मतलब था कि हाँ, अब ये सील मार्क इसकी जो तकलीफ है कम होने लग जाएंगी और वो शख्स इससे आजाद भी हो जाएगा। वो मास्टर लीफू से कहता है कि लीफू आपकी दी गई मेडिसिन की वजह से ये सारे का सारा सील सप्रेस्ड होने लग गया है, यानी कि मैं इसे अब हटाने के करीब आ पहुंच गया हूं। लेकिन लीफू से कहता है कि अभी ये नहीं हट पाएगा और इसके लिए तुम्हें कुछ और भी मेडिसिन को यूज करना होगा, इसके बाद ही जाकर तुम्हारा इससे फुली छुटकारा हासिल कर लोगे। लेकिन साथ ही साथ में लीफू अपना शर्त रखते हुए से कहता है कि मेरी एक शर्त है, मेरा 3 महीनों बाद एक कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें मेरा मुकाबला चूकिंग के साथ होगा, इसलिए मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। लीफू से ये भी कहता है कि मुझे खुद पर इतना ज्यादा यकीन है कि मैं चूकिंग को हरा दूंगा, लेकिन इसके बाद उन्हें हराने के बाद चू फैमिली के लोग मुझे वहां से जाने नहीं देंगे और मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर लग रहा है। अब लीफू से कहता है कि सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जब वो लोग मैं उनको हरा दूं और वो मुझ पर हमला करें तो बस तुम मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच जाना, तो इसके बाद मैं खुद ही उनसे जान बचा लूंगा। अब वो मास्टर से कहता है कि ठीक है लीफू, मैं आपका ये काम भी कर दूंगा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर भी ठहरने का कहता हूँ, जिसका देखकर तो चू फैमिली के लोग तुम्हें मारने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें वो हरा पाएंगे। लीफू से कहता है कि हाँ मास्टर, आपका आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, आपके लिए इसमें नुकसान है। जिसे सुनकर तो शू से कहता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो। लीफू भी उसे अपने असल पावर दिखाना चाहता था, इसलिए वो उस मास्क को पहन लेता है और वो उसे देखकर तो काफी ज्यादा हैरान रह गया था। इसलिए वो मास्टर लीफू से कहता है कि लीफू, तुम एक अनजान से वॉरियर हो जिसका नाम काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, या तुम कोई एक अजीबो गरीब डिसाइपल हो जो कि काफी ज्यादा लोअर लेवल का है, मुझे आपकी हकीकत जाननी है। अब लीफू से कहता है कि बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। जिस पर वो से कहता है कि ठीक है, मैं 3 महीनों बाद तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगा और तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लीफू से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और मैं भी कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और हम दोनों मिलकर चू फैमिली को हरा देंगे। इसके बाद लीफू बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर वहीं लड़की खड़ी हुई थी जो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा वादा तो याद ही होगा, इसलिए वो मुझे एंटीडोट दे दो ताकि मेरी बॉडी में जहर का असर खत्म हो जाए। अब लीफू उसके करीब आते हुए कहता है कि क्या लड़की, तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि मर्द झूठ बोलने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, इसलिए तुमने मेरा यकीन कैसे कर लिया कि मैं तुम्हें वो एंटीडोट इजीली दे दूंगा। अब ये बताकर लीफू वहाँ से धीरे धीरे करके जाने लग गया था, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे कहती है कि तुम एक लूचे लफंगे हो और तुम एक दिन जरूर हारोगे, मैं भी तुम्हें हरा दूंगी। लेकिन लीफू तो जाते जाते मन ही मन में ये सोच रहा था कि अब मैं इस लड़की को क्या बताऊं, मैंने तो इसे जहर दिया ही नहीं है, तो मैं इसे एंटीडोट कहाँ से ढूंढ कर ला कर दे दूं। तभी वहाँ पर लीफू के जाते हुए तो पीछे से शू भी आ खड़ा हो गया था, जो कि लीफू को देखकर मन ही मन में ये सोच रहा था कि इससे पावरफुल वॉरियर तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, इसलिए अगर लीफू इतना ज्यादा पावरफुल है तो जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो होगा ही, वरना ये इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। अगले सीन में हमें चू रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीफू की सिस्टर के साथ एक और लड़की भी खड़ी हुई थी। अब लीफू भी वहाँ पर पहुँचा जाता है, उसकी सिस्टर भी लीफू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ में लीफू भी इसे देखकर खुश लग रहा था, क्योंकि लीफू ने अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए काफी भाग दौड़ की थी और उसके बाद फाइनली उसका रिजल्ट भी उसे मिल गया।
कुछ बातचीत हो जाने के बाद लीफू तो घर के अंदर चला गया था। पीछे से उसकी खादिमा भी उसे यही बोल रही थी कि लीफू अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ ही दोस्तों आज के एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं 1 घंटे तक अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।